हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पर वीडियोस दे रहे हैं और अब तक हम 15 वीडियोस आपको दे चुके हैं। ये हमारी 16वीं वीडियो है और 16वीं वीडियो। और ये मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ इसमें 121 यानी 121 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे इसकी पूरी पीडीएफ विद आंसर्स के ले सकते हैं। तो बिना किसी की देरी की शुरुआत करता हूँ आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रबंधकीय नियंत्रण किन प्रबंधकों द्वारा किया जाता है? प्रबंधकीय नियंत्रण किन प्रबंधकों द्वारा किया जाता है? तो प्रबंधकीय नियंत्रण जो होता है वो हमारा किन प्रबंधकों द्वारा किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो इन सभी के द्वारा हमारा प्रबंध किया जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक अच्छी नियंत्रण तकनीक पद्धति होती है। एक अच्छी नियंत्रण तकनीक पद्धति क्या होती है? आगे की ओर देखने वाली, तत्कालिक व स्व-सुधार के लक्षण से युक्त। ये दोनों ही अच्छी तकनीक, अच्छी नियंत्रण तकनीक पद्धति के गुण हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है ऐसा बजट जिसमें सारांश रूप से अन्य सभी बजटों को जोड़ने हेतु बार बार तैयार करना होता है, क्या कहलाता है? ऐसा बजट क्या कहलाता है? तो ऐसा बजट हमारा मास्टर बजट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मास्टर बजट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि नियंत्रण एक ऐसा मूल्य कार्य है जो सामान्य रूप से सभी स्तरों पर अपनाया जाता है तथा इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा, उसके लिए हम सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है नियंत्रण प्रक्रिया, सकारात्मक उद्देश्य, प्रबंध के सभी स्तरों पर अपनाया जाना। तो ये सभी हमारे इसके वो हैं उद्देश्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 5 क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 5 क्वेश्चन कर रहा है नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम आवश्यक तत्व यह जानना है कि, क्या जानना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्या परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या परिणाम होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा? नियंत्रण संबंधित होता है। नियंत्रण किससे संबंधित होता है? तो नियंत्रण हमारा संस्था के केवल भविष्य कार्यों से संबंधित होता है, भविष्य के कार्यों से संबंधित होता है। इसी के साथ हमारा 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बजटरी नियंत्रण है। बजटरी नियंत्रण क्या है? तो बजटीय नियंत्रण क्या है? नियंत्रण की परंपरागत उपकरण। नियंत्रण का क्या है? परंपरागत उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ 8 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है? जोखिम को तब तक समायोजित नहीं कर सकते जब तक कि इसकी पहले से नहीं की जा सकती। इसकी पहले से क्या नहीं की जा सकती? जब तक इसकी पहले से पहचान नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नियंत्रणीय हो सकता है। नियंत्रणीय हो सकता है, क्या हो सकता है नियंत्रणीय? तो योजना का अभाव हो सकता है। नियंत्रणीय क्या हो सकता है? योजना का अभाव हो सकता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि नियंत्रण को योजना निर्माण के आधार माना जाता है क्योंकि यह हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है उसके लिए सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल उन क्षेत्रों की ओर जो योजनाओं हेतु आंकड़े प्रदान करते हैं। बी वाला है केवल उन क्षेत्रों की ओर जहां योजनाएं बनाने की आवश्यकता होती है। दोनों ही हमारे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि नियंत्रण प्रक्रिया का तत्व है। नियंत्रण प्रक्रिया के क्या तत्व है? तो नियंत्रण प्रक्रिया के क्या कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि किस प्रबंधक द्वारा कोई धनराशि क्यों खर्च की जानी चाहिए, यह प्रश्न उत्पन्न कराती है। यह प्रश्न उत्पन्न करती है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रबंधक द्वारा कोई धनराशि क्यों खर्च की जानी चाहिए, यह प्रश्न उत्पन्न कराती है। यह प्रश्न क्या उत्पन्न कराती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, जो हमारा इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शून्य आधार बजट तकनीक ही यह उस प्रश्न उत्पन्न कराती है।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शून्य आधार बजट तकनीक किसने बनाई है। शून्य आधार बजट तकनीक है ये किसके द्वारा बनाई गई थी। ये पीटर पायर के द्वारा बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। नियंत्रण की गैर परंपरागत रीतियां आधारित हैं। नियंत्रण की जो गैर परंपरागत रीतियां हैं वो किस पर आधारित है, तो वो हमारी वैज्ञानिक रीतियों पर ही आधारित है। किस पर, वैज्ञानिक रीतियों पर ही कहीं ना कहीं आधारित होती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही ऑप्शन है उसके लिए सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला, नियंत्रण भविष्य के लिए करना होता है। नियंत्रण प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। नियंत्रण जोखिम से सुरक्षा देने का कार्य करता है। तो ये सभी हमारे सत्य हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं। अनियंत्रणीय विचलन है। अनियंत्रणीय विचलन क्या है, इसको ऐसे कह सकते हैं अनियंत्रणीय विचलन क्या है। तो यह बाजार से कच्चा माल प्राप्त ना हो पाना ही हमारा क्या है, अब अनियंत्रणीय विचलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण की आवश्यकता कहाँ होती है, तो देखो उच्चतम स्तर पर भी नियंत्रण की आवश्यकता होती है, निम्नतम स्तर पर भी होती है और मध्यम स्तर पर भी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी स्तर पर नियंत्रण की जरूरत होती है। इसी के साथ हमारा 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन कह रहा है एमबीओ का पूर्ण रूप है, यानी एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो एमबीओ की फुल फॉर्म है आपकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि ना लाभ ना हानि की स्थिति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति हमारी सम विच्छेद बिंदु कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऊपर के दोनों कथन असत्य हैं। पहला क्या, नियंत्रण केवल उच्चतम स्तरीय प्रबंध द्वारा प्रभावशाली होता है। बी वाला है नियंत्रण प्रबंध क्या सहायक कार्य है। तो ये दोनों ही हमारे असत्य हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है कि गतिविधियों के समयों को उसे आवंटित किए गए संसाधनों की मात्रा के अनुपात में रखा जाता है। यह मान्यता किसमें ली जाती है, ऐसी मान्यता किसमें ली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीपीएम में। किसमें, सीपीएम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 परंपरागत रीति है। परंपरागत रीति क्या है। ऑप्शन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बजट नियंत्रण रीति। क्या है, बजट नियंत्रण रीति। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण पीछे देखता है। नियंत्रण क्या करता है, पीछे देखता है, ये आपका गलत है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नियंत्रण तथा नियोजन तथा नियंत्रण गतिविधियों संबंध में संभावित तथा रेखीय प्रोग्रामिंग का उपयोग किस तकनीक द्वारा होता है। किस तकनीक द्वारा ये काम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, पार्ट द्वारा होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, नियंत्रण प्रक्रिया में वे लक्ष्य प्रभावशील होते हैं जिसे मापन होता है। जिसका मापन किसमें होता है, जिसमें मापन होता है। तो नियंत्रण प्रक्रिया में कौन से लक्ष्य प्रभावशील होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक निष्पादन का। क्या होता है, वास्तविक निष्पादन का ही मापन हो सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे कह रहा है नियंत्रण प्रक्रिया जांचती है। नियंत्रण प्रक्रिया क्या जांचती है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन है वो है चालू कार्य निष्पादन को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या होता है।
तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है लाल फीते शाही नहीं पनपनाती है। कौन सी है? लाल फीता शाही जो होती है इसमें नहीं पनपनाती है या पनपती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 28वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा 28वां क्वेश्चन है CPM का पूर्ण रूप है। तो CPM का क्या पूर्ण रूप है? तो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि वास्तविक तथा नियोजित निष्पादन के मध्य विचलनों की निरंतर समीक्षा तथा विश्लेषण को शामिल करता है। विश्लेषण को क्या करता है? शामिल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नियंत्रण क्या करता है? वास्तविक और तथा नियोजित संपादन विश्लेषण को क्या करता है? विश्लेषित करता है, को क्या करता है? विश्लेषण को शामिल करता है। सॉरी, विश्लेषण को क्या करता है? शामिल करता है। इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्रचलन नियंत्रण में किया जाता है। प्रचलन नियंत्रण में क्या किया जाता है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पर्यवेक्षण स्तर के प्रबंधकों द्वारा ये कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे इसकी PDF ले सकते हैं। बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।